स्टोन्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टुन टुन चिड़िया जो लाती है आपके लिए कहानी बढ़िया बढ़िया। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी है दो मेंढकों की। एक का नाम है मिंटू और दूसरे का नाम है मोनू। मिंटू और मोनू बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों हमेशा एक साथ खेलते हैं और खूब मजे करते हैं। लेकिन उस शाम वो दोनों खेलते खेलते गलती से कुएं में गिर गए, जिसके बाद वहाँ बहुत सारे मेंढक इकट्ठे हो गए और उन्होंने उनकी मदद करने की कोशिश की। मोनू और मिंटू बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो उस कुएं से निकल पाएं, लेकिन इतनी ज्यादा कोशिशों के बाद भी वो उस कुएं से निकल ही नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे वहाँ मौजूद सभी मेंढकों ने हार मान ली और वो कहने लगे, अरे इनसे तो नहीं हो पाएगा। अरे यार, ये तो बुरे फंस गए। मुझे लगता है कि अब ये बाहर नहीं आ पाएंगे। यार, इन्हें निकालना तो बहुत मुश्किल है। अरे अब क्या करें? अरे यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि अब इन्हें निकालना तो बहुत मुश्किल है। अब सबकी इतनी नेगेटिव बातों को सुनने की वजह से मिंटू ने हार मान ली और उसने ये मान लिया कि अब वो इस कुएं से निकल नहीं पाएगा और उसने कोशिश करना ही बंद कर दी। लेकिन वहीं दूसरी ओर मोनू हार नहीं मान रहा था और पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उस कुएं से निकल जाए, और देखते ही देखते वो ऐसा करने में कामयाब रहता है और उस कुएं से निकल जाता है। वहाँ मौजूद हर मेंढक हैरान रह गया कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। जिसके बाद मोनू ने मिंटू की भी मदद की ताकि वो उसे बाहर निकाल पाए, और देखते ही देखते उसने मिंटू को भी बाहर निकाल लिया। जिसके बाद मोनू को सबने घेर लिया और सब उसकी तारीफ करने लगे और पूछने लगे कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। लेकिन मोनू किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। जिसके बाद मिंटू बताता है कि मोनू बहरा है, वो सुन नहीं सकता। फिर मिंटू मोनू को इशारे में समझाता है कि सभी मेंढक तुमसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया। तब मोनू बताता है कि मुझे आप सब की बातें नहीं सुन रही थी, आप सब बहुत ज्यादा नेगेटिव बोल रहे थे, जिसकी वजह से मिंटू ने हार मान ली। लेकिन मैंने हार नहीं मानी क्योंकि आप सब की बातें मेरे कानों तक गई ही नहीं। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए और सबको उस दिन एक बात सीखने को मिली कि हमें हार नहीं माननी चाहिए और दूसरों की नेगेटिव बातों पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आज की कहानी के लिए बस इतना ही। मिलूंगी जल्दी ही एक नई कहानी के साथ।